क्या तेजस्वी यादव चिराग पासवान को झारखंड विधानसभा में हरा पाएंगे? क्योंकि दोनों ही युवा नेता हैं और अपनी अपनी पार्टी भी संभाल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। चिराग पासवान जो एलजेपीआर से आते हैं और साथ ही साथ एनडीए गठबंधन में भी है और केंद्रीय मंत्री भी है। आपको बता दें कि जैसे ही चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार विधानसभा उपचुनाव का ऐलान की, वैसे ही सभी राजनीति पार्टियां कमर कस ली और वहां की जनता को लुभाने के लिए भी तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि बिहार की सबसे ज़्यादा पार्टी अब झारखंड विधानसभा चुनाव पे नज़र रखी हुई है। बिहार से सटे ही झारखंड विधानसभा चुनाव झारखंड है और झारखंड विधानसभा 13 नवंबर को होने वाली है और 13 नवंबर को जैसे ही चुनाव करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि झारखंड में 2 फेज में चुनाव होने वाली है। सबसे पहली है 13 नवंबर को होने वाली है और सेकेंड जो दूसरी है वो 20 नवंबर को होने वाली है और 23 नवंबर को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। और ऐसे में देखा जाए तो अब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव आमने सामने हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने अपने चतरा जो झारखंड विधानसभा चुनाव में एक सीट, ऐसे में देखा जाए तो झारखंड विधानसभा चुनाव में एक सीट एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी को भी मिला है। वैसे में उन्होंने अपने एक उम्मीदवार को चतरा के लिए उतार दिया है और ये जो चतरा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पासवानों की उम्मीदवारी है। पासवान वहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते हैं और ऐसे में देखा जाए तो अब आरजेडी से पहले वहाँ पे उम्मीदवार थे, आरजेडी से पहले ही वहाँ पे विधायक भी रह चुके हैं और ऐसे में अब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच कांटों की टक्कर भी है। वैसे तो अभी चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है जो जनार्दन पासवान है। आपको बता दें कि जनार्दन पासवान पहले बीजेपी में थे, लेकिन जैसे ही उनको टिकट मिली पहले वो चिराग पासवान की पार्टी की सदस्यता लेते हैं, फिर उसके बाद वो एलजेपीआर में आते हैं और उनका नाम जो है वो ऐलान हो जाता है चतरा के लिए। लेकिन जैसे ही तो इनका नाम चतरा के लिए ऐलान हो गया, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव ने चतरा के लिए अपना एक भी ऐलान उम्मीदवार जो है उनका नाम ऐलान नहीं किया है। आपको बता दें कि इससे पहले जो वहाँ के विधायक है वो आरजेडी के विधायक है, लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा पासवानों की ही भागीदारी मानी जाती है। वहाँ पे चतरा में सबसे ज़्यादा पासवान ही रहते हैं। ऐसे में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या पासवान, चिराग पासवान के पासवान वहाँ पे जीतते हैं या तेजस्वी यादव जो अपना उम्मीदवार उतारते हैं वो जीतते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि जनार्दन पासवान है वो भी पासवान से ही आते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा पासवान जो चतरा में रहते हैं वो भी पासवान ही हैं। और ऐसे में अब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच काफ़ी भिड़ंत होगी, क्योंकि पासवान समाज ने, पासवान जो चिराग पासवान है वो उन्होंने पासवान समाज के उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया है जो जनार्दन पासवान है। आपको बता दें कि जनार्दन पासवान जो 1995 में जेडीयू की तरफ से उन्होंने टिकट पे चुनाव लड़ा था उसमें जीत हासिल की थी। उसके बाद 2009 में आरजेडी की तरफ से वहाँ से चतरा ही से ही वो विधायक बने। फिर वहीं से 2014 में भी आरजेडी की तरफ से वो चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी के जो वहाँ के प्रत्याशी से उनसे हार गए। उसके बाद अब जनार्दन पासवान बीजेपी में शामिल हुए और जब चतरा के लिए उनका नाम ऐलान हुआ तो उसके बाद वो चिराग पासवान से मिलते हैं, चिराग पासवान की जो पार्टी है उनका सदस्यता लेते हैं और फिर उसके बाद ही आपको बता दें कि उनके साथ चिराग पासवान के साथ वो दिल्ली भी गए थे। हाल ही में एक फ़ोटो भी सामने आई है जहां जनार्दन पासवान चिराग पासवान की पार्टी की सदस्यता लेते नज़र आ रहे हैं और फिर उसके बाद उनका नाम ऐलान होता है जनार्दन पासवान का। जो जनार्दन पासवान है वो पासवान समाज से भी आते हैं और ऐसे में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जो आरजेडी अपनी उम्मीदवार को उतारती है क्या वो पासवान समाज की होती है या किसी और समाज की होती है, क्योंकि चतरा जो है वो सिर्फ पासवानों की समाज की मानी जाती है। और ऐसे में अब चिराग पासवान ने अपनी दावेदारी ठोक दी है, क्योंकि आपको बता दें कि चिराग पासवान ने जनार्दन पासवान को वहां से उतार दिया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाली है और ऐसे में सभी राजनीति पार्टियां अब झारखंड की तरफ नजर आ रही है, क्योंकि जैसे बिहार के सटे झारखंड है और झारखंड में सबसे ज़्यादा पार्टी बिहार की ही नज़र आ रही है और ऐसे में
झारखंड में। ऐसे में चिराग पासवान ने एक बड़ा खेल खेल दिया है। अपनी ही पार्टी जहां चतरा है, अपनी पार्टी के उम्मीदवार जनार्दन पासवान को उतार दिया है, क्योंकि पासवान समाज चतरा में रहती है और चतरा में सबसे ज्यादा पासवानों की बहुमूल्य जाति मानी जाती है। यहाँ पे देखना काफी दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव इसमें क्या करते हैं। क्या वो भी पासवान से लड़ाने के लिए पासवान समाज को ही उम्मीदवार खड़ा करेंगे या किसी और समाज के भी उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही देखते रहिए द बिहारी टॉप। नमस्कार।